राहुल, बहुत शोर है कि हमारे ही जेल में सुरंग, स्ट्रांग रूम में सेंध, कैसे? जमानो बताओ, मेरे पीछे आओ। हरिराम जो है सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है लग रहा है, और जेलर साहब को टाइम टू टाइम इत्तला नहीं मिल पा रही है तभी। लेकिन कल बड़ा हंगामा हुआ कोलकाता के अंदर। हाँ। ऐश्वर्या बताएंगी ज़्यादा, लेकिन कांग्रेस भी ये लगातार कई बार उन्होंने ये बात उठाई है कि यार पूरे दिन ईवीएम चलती है, उसके बाद भी 100% बैटरी होती है। ये कांग्रेस ने उठाया हुआ है। या स्ट्रांग रूम की लाइट क्यों बंद हो जाती है बार बार? ये तो तमाम चीज़ें स्ट्रांग रूम को लेकर, जहाँ पे ईवीएम्स रखी जाती हैं, उनको लेकर उठती रही हैं। और कल तो जबरदस्त बवाल हुआ कोलकाता के अंदर। पौने 12 बजे तक हम ही जगह रहे, तमाम तरह के आरोप भी लग गए। शुरू हुए थे बैलेट चोरी से, और कहाँ कहाँ तक आरोप चले गए, मार पिटाई, मार धाड़, सब तक। तो ऐश्वर्या, आप बताइए थोड़ा सा उसके बारे में कि कैसे हुआ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ईवीएम कोई चाय का गिलास नहीं होता कि आप इसको उठाएं और ऐसे ही लेके कमरे के बाहर चले जाएं। ये एक प्रोसेस होता है जो टू द टी फॉलो किया जाता है और सीसीटीवी की निगरानी में किया जाता है। चाय का गिलास भी बहुत गर्म होता है। नहीं, लेकिन फिर भी लोग उठा के ले जाते हैं ना पीयूष, तो वो ऐसा ईवीएम मशीन के साथ आप नहीं कर सकते। ये क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, तो प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। आप वोटर हैं, आप जाते हैं अंदर, आप मतदान करते हैं, आप बाहर आ जाते हैं। जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और वो जो 6 बजे से पहले लोग अंदर घुसे होते हैं, चाहे वो वोटिंग 7 बजे खत्म हो, 8 बजे खत्म हो, 9 बजे खत्म हो, उसके बाद जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। जब उस मशीन को रैप किया जा रहा होता है, रैप करने के बाद उसको एक रूम में लेके जाते हैं जिसे स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। उसको स्ट्रॉन्ग रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर जब ये ईवीएम्स अंदर जाती हैं, अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है, बाहर सीसीटीवी कैमरा होता है, जिस कॉरिडोर के अंदर वो रूम्स बने होते हैं। और ये डेजिग्नेटेड बिल्डिंग्स हैं। मेरे घर या अमित के घर या किसी भी XYZ बिल्डिंग के अंदर आप ईवीएम्स को नहीं लेके जा सकते। कमीशन द्वारा रूम बिल्डिंग्स डेजिग्नेटेड होती हैं। उन बिल्डिंग्स में 24/7 सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी 24/7 होती है। अब आप उसको अंदर लेके आए, मानिए ये कमरा है, आपने उस कमरे के अंदर वो ईवीएम मशीन को रखा। जब आप उस कमरे से बाहर निकलते, जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बाहर निकलते हैं, उस समय पोलिंग एजेंट्स वहाँ खड़े होते हैं। हर पार्टी के पोलिंग एजेंट्स खड़े होते हैं। अब इसमें लोग बहस कर सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी का पोलिंग एजेंट उस समय मौजूद नहीं था, ये पॉलिटिकल पार्टी को देखने की ज़रूरत है। इस कमरे में एक ताला लगाया जाता है, वो भी नॉर्मल ताला नहीं होता, एक अच्छा बड़ा ताला लगाया जाता है। पुराने हवेलियाँ देखी हैं आपने? पुरानी हवेलियों में कैसे थोड़े बड़े बड़े से ताले होते हैं, सील लगाई जाती है। अलीगढ़ वाले ताले, बड़े ताले लगाए जाते हैं। इसके ऊपर एक सील लगाई जाती है। ये सील को आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि काउंटिंग डे पे ऑफिसर्स वहाँ पे दोबारा मौजूद ना हो। अब ये पूरा जो प्रक्रिया है ये वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब ये मेक श्योर करना होता है कि आपके एजेंट्स वहाँ मौजूद हो, बिकॉज सिग्नेचर लिए जाता है। ये खुलता तभी है जब जिस दिन वो काउंटिंग होती है उस दिन इस रूम को खोला जाता है। अगेन सिग्नेचर्स लेके खोला जाता है। और कमीशन एक कदम और आगे बढ़ा है। काउंटिंग सेंटर्स में इस बार उन्होंने QR कोड लगा दिया है, तो अगर आप ऑथोराइज नहीं हैं तो इस बार आप काउंटिंग सेंटर में भी नहीं घुस सकते। संजय जी, ऐश्वर्या ने जो बोला है, मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं। एक होता फॉर्म 17A, उसमें ईवीएम का नंबर, ईवीएम के बारे में तमाम जानकारियां, छोटी बड़ी चीज़ें मौजूद रहती हैं। दिन भर में कितने वोट पड़े, क्या हुआ, बीच में अगर हंगामा हुआ तो क्या हुआ, अगर कुछ किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी होती है। और जैसे ही पोलिंग बंद होती है उस समय फॉर्म 17, जिस समय पोलिंग शुरू होती है उसके पहले फॉर्म 17 पर सभी, ऐश्वर्या ने तो बोला कि सभी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि सभी पार्टियों के साथ जितने उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट होते हैं। वो साइन करते हैं कि हमारी उपस्थिति में मशीन एकदम सही थी और मशीन में मॉक पोल किया गया, इतने पोल किए गए और हमारी नज़र में जिस बटन को दबाया गया वही पोल हुआ। वो सारी चीज़ें एक बार फिर मशीन को 0 पे कर दिया जाता है और सबके साइन के बाद पोलिंग शुरू हो जाती है। शाम को जिस समय पोलिंग बंद होती है उस समय भी उसी फॉर्म पर सभी एजेंट्स साइन करते हैं कि हमारी उपस्थिति में इस पर सील लगाई गई और सील बंद करके इसे बंद किया गया। मशीन वहाँ से रवाना हो जाती है। जब स्ट्रांग रूम पहुँचती है तो वहाँ काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, वो सभी उम्मीदवारों के, वो भी उसे देखकर उस पर साइन करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में जमा हुई। स्ट्रांग रूम में नंबर मिला लिया जाता है कि जो फॉर्म 17 में है
वो मशीन वहां पर बंद हो जाती है। इसके बाद सभी एजेंट्स की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम पे ताला लगा दिया जाता है। स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। सबसे अंदर जो घेरा होता है, जहां पर बिल्कुल जो एक्चुअल स्ट्रांग रूम है, वहां पर ईवीएम बंद होती है। वहीं पर ईवीएम के लिए अलग घेरा होता है और जो पोस्टल बैलेट आते हैं उसके लिए अलग घेरा होता है। पोस्टल बैलेट को अलग रखा जाता है। उसके पहले उसको सेग्रीगेट किया जाता है कि जिस दिन मतदान के दिन एकदम से क्योस ना मचे कि कहाँ का वोट कहाँ है। हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज किस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया है, तो उनके सारे सेग्रीगेट करके उनको बंडल बना के रख दिया जाता है और काउंटिंग के दिन सुबह खोला जाता है। इस बीच में एक आध बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्ट्रांग रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस समय खोला जाता है स्ट्रांग रूम, उस समय भी सभी एजेंट्स को बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में ही खोला जाता है। वरना अगर सारी चीजें सही हैं, वहां कोई आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता। सिर्फ एक ही निगरानी होती है सीसीटीवी कैमरे की। 24 घंटे 24/7 वो कैमरा चलता होता है। उसकी अगर बैटरी भी चेंज करनी होती है या कुछ ऐसी परेशानी होती है तो सभी एजेंट्स को बताया जाता है ताकि सारे लोग दूसरे जगह से निगरानी रखें। और दूसरा घेरा, यानी पहला घेरा, वहां पर एक सशस्त्र केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते हैं। वो बैठ नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते, वो सिर्फ चलते रहते हैं। वहां पर उनके पास शस्त्र होते हैं। सीसीटीवी उसकी निगरानी करता है। 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती है। और जो दूसरे और तीसरे नंबर के घेरे के बीच की जगह होती है, वहां सभी उम्मीदवारों के एजेंट्स वहां अपने टेंट लगाकर बैठते हैं। दिन रात 24 घंटे निगरानी करते हैं। वो घर भी जाते हैं तो उनके बजाय कोई दूसरा आदमी आता है, 2-2 घंटे वो पूरे आंख फाड़े वो देखते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और इसके बाद फिर जिस दिन मतगणना होती है उस दिन भी सुबह सारे लोगों के साइन होते हैं, सील खोली जाती है और फिर मिलान होता है हर एक ईवीएम का। सारी चीजें सही हैं। उसके बाद उनको सुरक्षा के बीच सामने, चूंकि स्ट्रांग रूम के पास में ही काउंटिंग सेंटर होता है, वहां पर भेजा जाता है। वहां पर सारे एजेंट्स होते हैं, उनके सामने वो मशीनें खोली जाती हैं और वहीं पर ओपन होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यानी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सेंधमारी की शिकायतें हो रही हैं तो अमित, अब आप इस पे कुछ रोशनी डालो। देखिए, आप बता रहे थे कि वहाँ पे 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती है। कलकत्ता में तो हालात ये बने हुए हैं कि बेलियाघाटा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुणाल घोष। हाँ, कल वो रात देर तक शशि पांजा के साथ खड़े होके तमाम दावे कर रहे थे कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। कोर्ट भागा दौड़ी से लेके ट्रैकिंग। आज सुबह क्या कर रहे थे? क्या? उसी जगह पे सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे थे जाके। हाँ, सुबह सुबह। हाँ, तो रात तक लेट नाइट शिफ्ट करने के बाद, जैसे हमने पॉडकास्ट किया था यहाँ पे एक दिन महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन वाले अमेंडमेंट पे, उसी हालात में कुणाल घोष वहां देर रात तक रुके। फिर सुबह जाके सीसीटीवी के सामने एकदम आंख गड़ाए बैठे हैं कि कहीं भी स्ट्रांग रूम में आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन क्या ये पैनिक मोड में है तृणमूल कांग्रेस इसकी वजह से, इस बॉडी लैंग्वेज से? बहुत लोग ऐसा इसको लग डिकोड तो रहा करेंगे। है। तो यही मुझे बताया किसी ने, कलकत्ता में बैठे हुए सफोलॉजिस्ट ने, जो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं ममता बनर्जी को और बंगाल की पॉलिटिक्स को, कि दिल्ली वालों को जरूर लगेगा कि ये पैनिक मोड में है। बॉडी लैंग्वेज ममता बनर्जी की पैनिक है, तृणमूल कांग्रेस आउट ऑफ पैनिक कर रही है ये। लेकिन असल में तृणमूल कांग्रेस का स्टाइल है ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। इसी स्टाइल के थ्रू वो पूरे बंगाल में मैसेजिंग कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि जब सीएम स्ट्रांग रूम पहुंच रही है और मॉनिटर कर रही है तो तुम गलती से भी हट मत जाना उस स्क्रीन के सामने से। एक झटके में जितने 294 सीटों पे जहां जहां तृणमूल चुनाव लड़ रही है, हर जगह काडर मोबिलाइज हो गया है। अब कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, सब लोग ट्रैकिंग में लगे रहेंगे। तो यानी चाय से ज्यादा केतली को गर्म रखने की कोशिश हो रही है कि केतली ज्यादा गर्म रहे। Reporters off air.